गैस तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ चाबी किधर है? मैं बताता हूँ, आरसीबी। नहीं समझे? टॉप ऑफ द टेबल भाई, टॉप ऑफ द टेबल आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है भाई। जला दो अपने कैलकुलेटर जो 18 सालों से खरीद के रखे हुए। हर साल नया खरीदना पड़ता था इस टीम की वजह से। इस साल नई जरूरत पड़ेगी कि आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पे बैठी हुई है। आरसीबी वालों बता दो भाई कैसा लग रहा है, माहौल वेवी है कि नहीं टॉप ऑफ द टेबल में? मतलब ये रेयर मोमेंट है यार कि आरसीबी इतना बढ़िया खेल रही है कि टॉप ऑफ द टेबल आके बैठ गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। पर्पल कैप भी आरसीबी के पास है, ऑरेंज कैप भी आरसीबी के पास है और पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पे बैठी है टीम। भले ज्यादा देर के लिए ना हो क्योंकि आज शाम को गुजरात का भी मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई स्क्रीनशॉट ले लो। सेवर दिस मोमेंट आरसीबी फैंस। वापस नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। एंड भाई कल जो संडे को 2 मैचेस खेले गए, आई हैव अ विजन। मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है भाई कि इस साल का आईपीएल फाइनल एमआई वर्सेस आरसीबी हो सकता है। ड्रीम आईपीएल फाइनल भाई, स्पेशली जब हमने आरसीबी और सीएसके का आईपीएल फाइनल तो लास्ट ईयर देख ही लिया था। क्योंकि दोनों टीमें इस समय जितने बढ़िया फॉर्म में चल रही है, जितना अच्छा क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, इनको हराना मुश्किल होता जा रहा है। मुंबई ने बैक टू बैक 5 मैचेस जीत लिए भाई, हैकर्स आ गए ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में। और आरसीबी जिन्होंने धीरे धीरे इस सीजन हैकिंग सीखी है भाई, वो 6 आउट ऑफ 6 अवे गेम्स जीत चुके हैं। आई मीन ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, जब तुम इतना ट्रैवल कर रहे हो और तुम अवे ग्राउंड में जाते हो और वहां पे कॉन्स्टेंटली सामने वाली टीम को उन्हीं के घर पे हरा के आ रहे हो। दिस सीजन आरसीबी का आर स्टैंड्स फॉर इफ यू गिव इट यू गॉट अ टेक इट। ओ भाई यही तो है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये विराट कोहली जो पर्सनली ले जाता है ना चीजें, ये हानिकारक है भाई दूसरी टीमों के लिए। और ठीक है, थोड़ा बुरा लगा देखो कि विराट कोहली मैच फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक सबने इमेजिन किया था कि दिल्ली के ग्राउंड पे विराट कोहली जब केएल राहुल की तरह वो सर्कल बना के बोलेगा ना दिस इज माय होम, तो अलग लेवल का एब्सोल्यूट सिनेमा हो जाता है। कैजुअली आंसर्ड द क्वेश्चन व्हाई कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टी20 आई विद दैट माय गॉड। मेरी जो इतनी सारी रैंट थी ना वो इस मीम पे हंस के नहीं देखो वो रैंट सही थी लेकिन मीम अच्छा है। एक बार डिसाइड कर ले कौन सा किसका ग्राउंड है। यही झड़प हुई थी लगता है दोनों के बीच में। लोग कह रहे हैं ना भाई हीटेड आर्गुमेंट हो गया कोहली और राहुल के बीच में। तो मुझे समझ नहीं आया भाई इतना बवाल क्यों बना दिया। दोस्त यार उस समय बोल दिया होगा कुछ किसी चीज से रिलेटेड, उसके बाद दोनों सही हो गए थे, बाद में सारी फोटोज से दिख गया था। बट आई एम श्योर यही हुआ होगा भाई, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है। मतलब विराट दिल्ली से खेलता है लेकिन है आरसीबी का प्लेयर, और केएल राहुल बैंगलोर से खेलता है लेकिन है दिल्ली का। है कंफ्यूजन है। 2 साइड्स ऑफ मेल फ्रेंडशिप। ट्रू भाई, पीक मेल फ्रेंडशिप। अभी लड़ाई हुई थी, 2 मिनट बाद भाई मस्ती कर रहे हैं साथ में बैठ के, एक दूसरे को जोक्स मार रहे हैं। एंड आज की इनिंग्स के लिए कोहली को साइड करो। ऑल हेल लॉर्ड कृणाल पांड्या, 73 ऑफ 47 विद द बैट, बॉलिंग से 1 विकेट और 28 रन। और भाई बंदा छोटी मोटी विकेट लेता नहीं, हमेशा गेम चेंजिंग विकेट्स लेता है। पिछले मैच में रियान पराग की ली थी, इस मैच में भी फैफ डु प्लेसी को आउट किया। वैसे थोड़ा शक था मुझे कि डु प्लेसी भाई अभी भी आरसीबी के लिए खेल रहे थे, बट स्टिल बड़ी विकेट तो ली। दिस इज हॉल ऑफ फेम काइंड ऑफ इनिंग्स बाय कृणाल पांड्या। ओफ भाई क्रेजी बैटिंग। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कृणाल पांड्या इतना टिक जाएगा और इतना बढ़िया खेल जाएगा, लेकिन 47 बॉल 73, 5 चौके और 4 छक्के कृणाल पांड्या। ये आरसीबी में आते ही कृणाल पांड्या के अंदर का जैक कालिस कैसे जाग गया? जैक कालिस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कृणाल पांड्या स्पिन थोड़ी डालता है, वो पेस डालता है भाई, वो बाउंसर डालता है। 9 सालों के बाद भाई कृणाल पांड्या की 50 आई है आईपीएल में। और लास्ट टाइम पे जब आई थी तो भी दिल्ली के अगेंस्ट ही आई थी, मुंबई के लिए जब खेलता था बंदा। पूरे करियर में सिर्फ 2 50 है, लेकिन द पॉइंट इज दैट आरसीबी मैनेजमेंट ने उसमें भरोसा दिखाया एंड ही इज प्रूविंग देम राइट। मतलब ये लोग आज कोलैप्स के बाद जितेश शर्मा या रोमारियो शेफर्ड या टिम डेविड को ट्राई कर सकते थे, बट दे चोज कृणाल पांड्या। इनको लगा कि भाई ये बंदा यहाँ से लंबी इनिंग्स खेल सकता है एंड ही डिड हिज पार्ट। इसने प्रूव कर दिया कि भाई क्यों इसको सिलेक्ट किया गया, क्योंकि बॉलिंग से तो अभी तक कर ही रहा था और अब बैट सीरीज ने कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तुम ये सोचो कि एज अ बॉलर कृणाल पांड्या 2018 और 19 में सबसे बढ़िया परफॉर्म करके गया था एज अ बॉलर, क्योंकि उन दोनों सीजन में उसने 12-12 विकेट्स ईच निकाली थी। लेकिन इस सीजन सिर्फ 10 मैचों में ही वो 13 विकेट्स दे चुका है ऑलरेडी। तो मैं बता रहा हूं भाई, जो क्रिक बस मैच देखते हैं ना वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। भले ही वहां पे 3 for 33 दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो पहले 2 ओवर थे उसमें 25 रन पड़ गए थे शुरू में। फिर बंदा डेथ में बॉलिंग करने आया और वो जो ध्रुव जुरेल का 22 रन का ट्रॉमा था ना, वो सारा गुस्सा यही निकला, क्योंकि यहाँ 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और 3 विकेट्स निकाली। आई मीन यू कैन सी कि इस साल के आरसीबी की डेथ बॉलिंग हैज बीन पीक, बिकॉज़ किसी मैच में या तो कृणाल पांड्या गेम चेंज कर देता है या भूवी भाई चल जाते हैं, और हेजलवुड तो चल ही रहा है। आई डोंट नो व्हाट माय मॉम इज कुकिंग टुनाइट, बट आई नो आरसीबी's bowling is cooking this season। हेजलवुड को भी उठा के देख लोगे तो फर्स्ट बॉलर टू बोल 100 डॉट बॉल्स इन आईपीएल, ये आरसीबी के बॉलर का स्टैट है। नहीं हो रहा भाई, विश्वास नहीं हो रहा। ऊपर से बिकम द पर्पल कैप होल्डर। और अगर तुम्हें याद हो तो 2016 का सीजन आरसीबी इसीलिए हारी थी क्योंकि बैटिंग तो टॉप नॉच थी लेकिन बॉलिंग टट्टी थी। लेकिन इस सीजन आई थिंक हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया है और थोड़ी बहुत सॉर्टेड लग रही है, व्हिच मेक्स दिस टीम डेंजरस। तो जो भी ट्रोल कर रहे थे अभी तक भाई अंडरग्राउंड हो जाओ। एंड मैं मानता हूं जितना क्रेडिट इस जीत का आरसीबी की बॉलिंग या कोहली या कृणाल को जाता है, उतना ही आरसीबी के एक्स प्लेयर्स फैफ डु प्लेसी और केएल राहुल को भी जाना चाहिए। 26 बॉल में 22 रन और 39 बॉल में 41 रन, मतलब आरसीबी की पूरी टीम ज्यादा कंट्रीब्यूट तो इनके एक्स प्लेयर्स करके चले गए। डु प्लेसी इतने मैच से इंजर्ड बैठा हुआ था, आज स्पेशली आया आरसीबी के अगेंस्ट खेलने के लिए और उनके लिए खेल के गया है। मुंबई जैसे खेल रही है तो 20 दिन वेस्ट ना करके डायरेक्ट उन्हें ट्रॉफी दे दो। देखो दैट इज ट्रू, ये तो फैक्ट है भाई कि मुंबई जितना अच्छा खेल रही है, जिस लेवल का क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, जितनी आसानी से सारे मैचेस जीत रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम अपना? और जो इनके 11 के अलावा और भी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई आईपीएल को पूरा करने में? इनको दे दो ना ट्रॉफी भाई। पहले इनसे दुनिया हिलने का नाम नहीं ले रही थी, अब दुनिया हिला हिला के थक नहीं रही है क्या?